अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सेल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपेस्ट की इन्वेंशन से पहले लोग अपने दांतों को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? दुनिया की तारीख में इजिप्टियंस पहली कौम थी जिन्होंने अपने दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट की तरह का एक मिक्सचर बनाया। ये तकरीबन 4 AD की बात है। इस मिक्सचर में शामिल था पिसा हुआ चट्टानी नमक, पुदीना, आयरस फ्लावर और काली मिर्च। ये फार्मूला मसूड़ों से खून बहने की वजह था, लेकिन ये भी तहकीक से कहा जाता है कि ये आजकल इस्तेमाल होने वाली टूथपेस्ट से ज्यादा मौसर था। इसके अलावा क्रश्ड बोन और ओस्टर शेल को ग्रीक और रोमन सोसाइटीज में और जिनसिंग, मिंट और सॉल्ट के मिक्सचर को चाइनीज सोसाइटीज में दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा बहुत से लोग बहुत सी चीजें इस्तेमाल करते थे जिससे वो टूथपेस्ट का मिक्सचर बना सके। 1780 में ये भी सबूत मिले हैं कि लोग बर्न्ड ब्रेड क्रम्ब से यानी जली हुई रोटी से अपने दांतों को साफ करते थे। 1824 में एक डेंटिस्ट डॉक्टर पीबॉडी ने इस टूथपेस्ट के पाउडर में साबुन ऐड किया। बाद में साबुन एक डिटर्जेंट से रिप्लेस कर दिया गया जिसका नाम सोडियम लॉरेल सल्फेट था, जिसका मकसद एक हमवार पेस्ट बनाना था। यही वो वक्त था जब टूथ पाउडर एक पेस्ट में तब्दील हो रहा था। 1850 में चौथ को भी इस पाउडर में इस्तेमाल किया गया। 1873 में पहला तजारती तौर पर तैयार किया गया खुशबूदार टूथपेस्ट कोलगेट ने लॉन्च किया। ये एक जार में फरोख्त किया गया। इसका नाम क्रीम डेंटिफ्रिस था। 1892 में डॉक्टर वाशिंगटन शेफील्ड ने पहला कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब इंट्रोड्यूस किया। 1914 में फ्लोराइड को टूथपेस्ट में शामिल किया गया और तहकीक के बाद ये पता चला कि दांतों के लिए बहुत मुफीद है। और ये भी पता लगा कि फ्लोराइड दांतों को टूटने से बचाने में मदद देता है। 1987 में नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक खुरदनी टूथपेस्ट इजाद किया जिससे वो बगैर थूके भी स्पेस में ब्रश कर सकते थे। 1989 में पहला टूथपेस्ट व्हाइटनिंग के नाम से रेब्रॉट ने फरोख्त किया। इसी तरह हमारे आज के टूथपेस्ट में फ्लोराइड, सोडियम लॉरेल सल्फेट, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनर और इसके साथ साथ बहुत से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जो इसको मॉइस्ट, स्मूथ और फॉर्म में रखते हैं। जैसे कि एक इंग्रेडिएंट ग्लिसरॉल जो कि इसको खुश्क होने से बचाती है। टूथपेस्ट की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे कि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में कैल्शियम पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल होता है जो कि धब्बों को हमारे दांतों से साफ करता है और हमारे दांतों को व्हाइटनिंग प्रोवाइड करता है। नाजुक दांतों के लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट को पेस्ट में शामिल किया जाता है जैसे पोटेशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंटियम क्लोराइड। अगर आप गर्म चाय का एक घूंट पीते हैं या आइसक्रीम की एक बाइट लेते हैं तो आपके दांत में शदीद दर्द होता है, तो इस तरह का पेस्ट आपके लिए बेहद मुफीद। बच्चों की पेस्ट में फ्लोराइड की मिकदार बड़ों से कम होती है क्योंकि ज्यादा मिकदार उनके दांतों को खराब कर। स्टार्टर को खत्म करने के लिए टूथपेस्ट में जिंक सिट्रेट को शामिल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर टूथपेस्ट के नीचे कलर रेक्टेंगल्स होते हैं जो कि इस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स को बताते हैं, ऐसा हम समझते हैं। जैसा कि ग्रीन ऑल नेचुरल, ब्लू नेचुरल प्लस मेडिसिन, रेड नेचुरल एंड केमिकल, ब्लैक प्योर केमिकल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है कि पेस्ट के नीचे बना हुआ रेक्टेंगल इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करता है। वो रेक्टेंगल दरअसल ट्यूब की तैयारी के दौरान लाइट सेंसर्स को बताते हैं कि ट्यूब का इख्तिताम कहाँ पर हो रहा है ताकि वो इसको सही से सील कर सके। ट्यूब में टूथपेस्ट को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सक्सेसफुल इन्वेंशन बन चुकी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।